है नीरज जी, हर टिक के साथ बाजार नीचे फिसल रहा है। सांता क्लॉज मुझे लग रहा है नॉर्थ पोल में ही अटके हुए हैं, उनको भी ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा डर है। आपकी बारी, वो आ ही नहीं रहे इसलिए बिल्कुल मार्केट की स्थिति जो है डेटा वाइज और सेगमेंट वाइज अच्छी नहीं है। फ्राइडे का आपने बताया कि 532 पॉइंट्स डाउ गिरा, नैस्डैक नहीं गिरा उतना। नैस्डैक उससे पहले एक दिन गिरा था 400 पॉइंट। अगर आप मंथली डेटा देखें तो नैस्डैक 4% गिर चुका है, S&P और डाउ 2% वीक क्लोज हो रहे हैं। वीकली और मंथली डेटा उनका नेगेटिव चला गया है। मुश्किल ओमिक्रॉन की है। हम लोग शुक्रवार को 77 कंट्रीज में इसके केसेस पाए गए थे, अब 89 हो गई उनकी संख्या। यूके में 12,000 केस संडे को पाए गए। नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर 2.5 दिन में नंबर डबल हो जा रहा है। यूएस के 77% आईसीयू भर चुके हैं। काफ़ी स्थिति खराब हो रही है। इस वजह से डर है। नीदरलैंड ने 15 जनवरी तक लॉकडाउन लगा दिया है। यूरोप की कई कंट्रीज में मैसिव रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं और यूके भी आज शायद ऐलान करेगा। तो इस तस्वीर ने मार्केट का मूड खराब किया। इसीलिए जहां पे बहुत ज्यादा तेजी थी या जहां प्रॉफिट थे, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। की जो गिरावट है वो डिमांड कंसर्न की गिरावट है कि उनको लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं जी, तो और ज्यादा तेल की डिमांड गिरेगी। देखिए, पहला लॉकडाउन जो था, पहला जो कोविड का असर था वेव 1, उसमें एक बिजनेस एक्टिविटीज हैम्पर हुई थी, ह्यूमन लाइफ कम गई थी। सेकंड में ह्यूमन लाइफ ज्यादा गई थी। थर्ड में फिर बिजनेस एक्टिविटीज हैम्पर हो रही, लोगों की उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस एक्टिविटीज रुकेंगी तो फिर मार्केट नीचे आएगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। और हमारे लिए सबसे बड़ा विलन है डॉलर इंडेक्स 96.64। और जो एफआई के आंकड़े हम लोग देखते हैं ना, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव वो सिर्फ दिसंबर महीने से होना शुरू हुए। इससे पहले वो नेट बायर थे, चाहे वो प्राइमरी में खरीद रहे हो चाहे डेट में खरीद रहे हो। लेकिन दिसंबर में अब तक वो 5,500 करोड़ की सेलिंग नेट बेसिस पे कर चुके हैं अक्रॉस मार्केट। पर ऐसा नहीं कि यहाँ से निकाल के वहां लगा रहे हैं, वहां पर तो आगे लगाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, चाइना में बहुत पैसा जा रहा है। चाइना का मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा था, तो वहाँ के वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल हो गए थे। तो यहाँ से निकल के अब वो कहाँ जा रहा है ये अलग बात है। लेकिन इंडिया के लिए दिक्कत की बात है, करेंसी आपकी बहुत वीक हो चुकी है। 76 पर तो है ही, मुश्किल का दौर अब जिसके पास डॉलर है वो तो मजे कर रहा है। हाँ, जिसके पास डॉलर है वो तो डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया। मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स काफी बुरा है हमारे लिए, और नंबर जो बढ़ रहे हैं केसेस की, ये बहुत बुरा है। ये जो 77% हॉस्पिटलाइजेशन जो आईसीयू की बात हुई, अब तक तो यही कह रहे थे लोग कि ओमिक्रॉन की इतनी बड़ी डर, मतलब जान पे इतना भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन आईसीयू में अगर लोग पहुंच रहे तो चिंता है, बढ़ रही है। बिल्कुल। उसमें हो क्या रहा है कि अभी कैजुअलिटीज जो है उतनी ज्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो सिम्टम्स है उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं यूएस के जहां पे 97% तक का आईसीयू बेड भर चुके हैं। ये कंसर्न क्रिएट कर रहा है कि क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से इसी काम में लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। और अच्छी बात सिर्फ यही है कि अभी माइल्ड सिम्टम्स में है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत, लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा राहत है। अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यूएस के 38 स्टेट्स में ओमिक्रॉन फैल चुका है, जो आप भी मेंशन कर रहे थे कि वहां पर भी संख्या लगातार बढ़ रही है। इजराइल अब कह रहा है कि भैया यूएस फ्लाइट नहीं जाएगी हमारी, जो है यहीं पर है, क्योंकि अब वही होगा। हांगकांग ने बंद कर दी है 8-10 देशों की फ्लाइट। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से केस बढ़े तो वो भी फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं। और फ्राइडे को दरअसल एक बैठक हुई थी जहां पर यूएस के सभी जो एविएशन हेड्स हैं वो मिले थे। उसमें से एक जो आए थे मीटिंग के लिए बिना मास्क वाले, उनको हो गया ओमिक्रॉन।